गुड मॉर्निंग सभी प्यारे भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं नीलम आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ हमारे इस चैनल पर। तो आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सब लोग बहुत अच्छे होंगे। परमेश्वर आपके जीवन के अंदर बहुत बड़ा बदलाव लाएगा, आप सबका जीवन ही बदल देगा प्रभु। क्योंकि जो लोग भाई बहन सुबह उठकर प्रार्थना करते हैं, प्रभु पहला काम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वो कुछ दूसरा काम नहीं करते हैं और अपने जीवन को प्रभु को समर्पण करते हैं, तो प्रभु उनके जीवन का ख्याल, उनका सुरक्षा, उनकी सहायता मदद करेगा। क्योंकि यीशु यही चाहता है कि सुबह उठकर हम पहला प्रभु का धन्यवाद करें और प्रभु से प्रार्थना करें, क्योंकि यहोवा हम सबको कुछ देना चाहता है। यीशु हम सबको आशीष देना चाहता है, यीशु हम सबको सामर्थ्य देना चाहता है, यीशु हम सबको बीमारियों से मुक्त करना चाहता है, यीशु मसीह हम सबको गरीबी से मुक्त करना चाहता है, यीशु मसीह हमें हर एक पाप के बंधन से मुक्त करना चाहता है, कराने धराने जादू टोने के बंधन से मुक्त आज़ाद करना चाहता है। जो कोर्ट कचहरी के बंधन है उन सारे बंधनों से हमें मुक्त करना चाहता है मेरे प्यारे भाई बहनों। और जो सारे हमारे जीवन के अंदर पाप हैं, उन सारे पापों से, सारे पापों से हमें प्रभु जी मुक्त करना चाहता है, आज़ाद करना चाहता है। हम सारे गुनाहों से हमें यीशु आज छुटकारा ज़रूर देगा, सारी बीमारियों से छुटकारा देगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों बने रहें प्रार्थना में, इस वीडियो में एंड तक बने रहें। तो चलिए मेरे प्यारे भाई बहनों थोड़ा वचन में चलते हैं, फिर प्रार्थना में चलते हैं कि प्रभु प्रार्थना करना हमें सिखाता है और हम क्या प्रार्थना करें, क्या नहीं प्रार्थना करें, यीशु के वचन पर कैसा चलें, कैसा ना चलें। मेरे प्यारे भाई ने एक ख़ास बात और आप सबसे कहना हमें भूलते नहीं हैं। हम हर वीडियो में आप सबको यही बताते हैं कि मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह यानी जो हमारे परम पिता परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह हैं, हम सब को लेने के लिए बहुत जल्द आने वाले हैं। क्योंकि आपके पास जो समय है, थोड़ा समय बचा हुआ है। अगर उस थोड़े से समय में आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, यीशु को, बहुत से लोग हैं उनकी बात सुनते हैं, देखते हैं, अपनी उम्र देखते हैं, प्रभु को देखते हैं, अपनी उम्र देखते हैं, यीशु को इग्नोर कर देते हैं कि वे सोचते हैं कि अभी मैं जवान हूँ, अभी मेरी उम्र ही क्या, अभी बहुत सी उम्र पड़ी है और मैं प्रभु में बाद में आ जाऊँगा, बाद में आ जाऊँगी, अभी मैं प्रभु पर नहीं, अभी मैं अपनी ज़िंदगी जी लूँ। क्या यीशु में आने के बाद ज़िंदगी नहीं जी सकते? मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु आपको अच्छी ज़िंदगी देना चाहता है, आपको मौका अवसर देना चाहता है। क्योंकि जो आप अपने जीवन के अंदर लागू कर रखे हैं, जो पाप आप अपने जीवन के अंदर लागू कर रखे हैं, उनसे आपकी मृत्यु हो सकता है जल्दी हो जाए और मरने के बाद आपको अनंत काल का जीवन, स्वर्ग का जीवन ना मिलने पाए, अनंत काल का जीवन आपको नरक मिलने पाए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम इस नाशवान जीवन के लिए ना परिश्रम करें। जो यीशु मसीह हमें अनंत काल का जीवन देना चाहते हैं, स्वर्ग का जीवन, हम उस जीवन के लिए परिश्रम करें, उस जीवन के लिए जिएं, उस जीवन के लिए प्रभु से प्रार्थना करें, उस जीवन को जीने के लिए हम दूसरे लोगों की सहायता मदद करें, उसके वचन पर चले, उससे प्रार्थना करें। जब तक हमारे जीवन के अंदर ये सब कुछ नहीं होगा, तो हम कितना ही प्रार्थना कर ले, गिरा कुछ भी नहीं होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आप अपने माता पिता का आदर नहीं करते हैं, बहुत से हमने देखा है बहुत से बेटे जो होते हैं ना, अपनी पत्नियों के पीछे अपने माँ बाप को मारते पीटते, उन्हें गाली गलौज करते हैं, उन्हें धिक्कारते हैं, उन्हें अपने पास से अलग कर देते हैं जब उनको उनकी आवश्यकता होती है, सहायता की ज़रूरत है। क्योंकि बुढ़ापे में एक औलाद ही ऐसी होती है जो माता पिता का ख्याल रखती है। अगर वो औलाद ही यीशु को छोड़ दे, यानी अपने माता पिता को छोड़ दे और यीशु बाद में उनको छोड़ दे, तो फिर कैसा होगा? यीशु से कहेंगे कि प्रभु मुझे ना छोड़ना, और वे अपने माता पिता को छोड़ देते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, जितने भाई लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, इस वचन को सुन रहे हैं, जितनी बहनें लोग सुन रही हैं, आप सब से मैं हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने घर के अंदर फूट डलवाना बंद करें। क्योंकि जब तक घर के अंदर फूट डलवाना बंद नहीं होगा, शैतान घर से नहीं भागेगा। क्योंकि शैतान का सबसे पहला काम है कि वो आपके द्वारा घर में फूट डलवाएगा और आपके घर में लड़ाइयाँ करवाएगा, क्लेश करवाएगा। फिर उसके बाद में तो वहाँ शैतान का राज्य आ ही जाएगा, वो यही चाहता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, माँ बाप आपको 9 महीने कोख में रखती है, उससे आपको अपना दूध पिलाती है, इतनी आपको केयर करती है,
अगर आपको अपने माता पिता की एक दिन केयर करनी पड़ जाए जितनी माँ बाप रोज़ करते हैं, आप परेशान हो जाएंगे, बहुत परेशान हो जाएंगे। आप कुछ नहीं झेल सकते, जितना माँ बाप शायद झेलते बच्चों के लिए उतना बच्चे कभी नहीं झेल पाएंगे। लेकिन फिर भी वही अंत में बच्चे अपने माता पिता को छोड़ देते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें। प्रभु से प्रार्थना करते रहें, उसकी आज्ञा पर चलें। उसकी आज्ञा यही है कि आप दीन और नम्र बने, दूसरे लोगों की सहायता मदद करते रहें, अपने जीवन के अंदर से सारे पापों को दूर कर दीजिए, माता पिता का आज्ञा का पालन करिए, यीशु की आज्ञा का पालन कीजिए, स्वर्ग आपको मिल जाएगा। तो चलिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु का धन्यवाद करेंगे कि प्रभु ने हमारे जीवन से सुंदर सी शुभ जोड़ी है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। स्वर्गीय पिता प्रभु परमेश्वर यहोवा अनुग्रह करें, आप अनुग्रह करें, दया करें। यीशु राजा आप महान हैं, आप अनुग्रहकारी हैं, आप दयालु हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। यहोवा मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तुझ तक पहुँचे। मेरे संकट के दिन अपना मुख मुझसे ना फेर छिपा लेना प्रभु जी। अपना कान हमारी ओर लगाए रखना, हमारे गिड़गिड़ाहट की ओर लगाए रखना प्रभु जी। हम कभी भी मुसीबत में, दिक्कत में ना पड़ने पाए। प्रभु से प्रार्थना करते रहिए, करते रहिए। जो कुछ भी आपके जीवन के अंदर समस्या है प्रभु से करते रहिए, क्योंकि यीशु हम सब की परेशानियों को आज ख़त्म कर देगा। जिस तरह से यीशु मसीह ने अय्यूब की प्रार्थना सुनी, आपकी भी प्रार्थना खाली नहीं जाएगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद यीशु राजा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पराक्रमी परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु जी, आप दया करें। आप दया के सागर हैं, आप दया के भंडार हैं, आप सृष्टि के मालिक हैं। आपने सारे जगत को बनाया है, जगत के उद्धारकर्ता यीशु राजा सिर्फ आप हैं। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी, जितने भाई बहन परेशानियों में हैं प्रभु जी, दिक्कत में है, प्रॉब्लम में है, टेंशन डिप्रेशन में है प्रभु जी, जादू टोने के बंधनों में है, कराने धराने के बंधनों में है प्रभु जी, बीमारियों के बंधन में है प्रभु जी, गरीबी के बंधन में फंसे पड़े, कोर्ट कचहरी के बंधन में फंसे पड़े प्रभु जी, इन सब को प्रभु जी, इन सारे बंधनों से आज़ादी दीजिए, मुक्ति दीजिए प्रभु जी। आप अपने बंधन में बांधे प्रभु जी, पवित्र बंधन में बंधने पाए, सामर्थी बंधन में बंधने पाए, आपकी जलाली सामर्थ के बंधन में बंधने पाए प्रभु जी। आपके नाम का फीवर हम सब के ऊपर होने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। सृष्टि के मालिक प्रभु जी, आपने सारे जगत को बनाया है, सारी सृष्टि के मालिक हैं आप प्रभु जी। होगा आप सबके प्रभु जी रक्षक हैं प्रभु जी। धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु से प्रार्थना करते रहिए, प्रभु से हाथ मत बंद करिए, हाथ उठाकर प्रभु से प्रार्थना करते, अपने मुंह को खोलते रहे। जो कुछ भी समस्या है यीशु से मांगे, यीशु से मांगे, क्योंकि वही है हमारा रखवाला, वही है हमारा मददगार, जो हमें छुटकारा देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। उतरा 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 है रूहे पाक, उतरा 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 है रूहे पाक, उतरा। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल में ला, गीत नया दिल में ला। उतरा 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 ए रूहे पाक, उतरा 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 उतरा। हाँ प्रभु पिता परमेश्वर, उतारा पवित्र आत्मा, इसी वक्त उतारा प्रभु जी, हम सब के बीच में विराजमान हो प्रभु जी, उपस्थित हो प्रभु जी। हम आपकी उपस्थिति मांगते हैं प्रभु जी, हम सब के बीच में विराजमान हो प्रभु जी। आपने कहा जहाँ पर 2-3 भक्त मेरे नाम पर इकट्ठा होते, एकत्रित होते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। पिता परमेश्वर, हम आपकी उपस्थिति मांगते हैं, आपकी प्रभु जी सामर्थ मांगते हैं, आपकी जलाली सामर्थ मांगते हैं प्रभु जी। जो हम सब के मन हृदय बदले हुए हैं प्रभु जी, हम सब के मन के हृदय के अंदर प्रभु जी कोई भी गलत भावना उत्पन्न होती है प्रभु जी, वो कोई भी
गलत भावना उत्पन्न ना होने पाए प्रभु जी। जो कुछ भी थोड़ा बहुत गुस्सा आने लगता है प्रभु जी, गुस्सा ना आने पाए प्रभु जी। जो कुछ भी शैतान चाहता है कि इनके मनों के अंदर प्रभु जी बुराइयां बैर उत्पन्न हो प्रभु जी, वो उठने से पहले प्रभु जी खत्म होने पाए, दूर होने पाए। आपकी जलाली सामर्थ प्रभु जी उन सब के ऊपर भारी बनने पाए प्रभु जी, शैतान के ऊपर हावी बनने पाए पिता परमेश्वर। आपके सामर्थ्य से प्रभु जी हम सब भले चंगे होने पाए पिता परमेश्वर। मुझे विश्वास है यहोवा कि आप हमारी प्रार्थना खाली नहीं जाने देंगे, आप हमारी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाने देंगे। आप हमारी प्रार्थना प्रभु जी सुनेंगे, आप हमारी अगुवाई करेंगे, आप हमारी सहायता करेंगे, आप हमारी मदद करेंगे पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी आप हमारा बल है, ज्ञान है, बुद्धि विवेक है पिता परमेश्वर। जो भाई बहन प्रभु जी आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, बड़ी आशा के साथ इन सब ने प्रार्थना की है प्रभु जी, आपके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं प्रभु जी। मुझे विश्वास है आप इनकी प्रार्थना खाली नहीं जाने देंगे। आपने इन सब की प्रार्थना का उत्तर दिया है, इन सब की प्रार्थना का उत्तर दिया है प्रभु जी, फलवंत किया है प्रभु जी, इन सबको आशीष से फलवंत किया है, इन सबके सारे पाप धो दिए पिता परमेश्वर। आपने अपने लहू से धोकर शुद्ध पवित्र कर दिया पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मुझे विश्वास है प्रभु जी कि जो भाई बहन इस प्रार्थना को सुन है प्रभु जी, इन सब की प्रार्थना खाली नहीं जानी पाएगी। ये प्रभु जी भोर की बाड़ी प्रभु जी हमारी आपके कान तक पहुंचने पाए प्रभु जी। आपने कहा है कि मेरे कान ऐसे बहरे नहीं हो गया कि जो हम सुन न सके, हमारे हाथ ऐसे छोटे नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके। हाँ प्रभु जी आइए हम सब का उद्धार करिए, हम सब का उद्धार करिए प्रभु जी, विराजमान उपस्थित। धन्यवाद यीशु राजा, हालेलुया हालेलुया। सारा आदर महिमा हम आपको देते, प्रार्थना को मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, पिता पुत्र की सहभागिता सभी भाई बहनों के जीवन के अंदर सदा सदैव युगा युगान तक बना रहे, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहन मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की।